राधा स्वामी जी। बाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सारी उम्र किया गया नाम जप क्या मौत के वक्त काम आएगा। कहा जाता है कि अंत समय हमारे कर्मों का लेखा जोखा, पुण्य पाप, हमारे सत्कर्म, हमारा किया गया जाप या परमात्मा की याद काम आती है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है। चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अभी हम अपने मूल विषय पर आ रहे हैं, जो कि है अंतकाल यानी मृत्यु। जैसे कि कल हमने शंकर जी की वाणी ली थी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति डुकृग करणे मूढ़ जहि धनाग मत्रिष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसी तृष्णम। जैसा कि हमने कल की वीडियो में जाना, एक हमने संत के बारे में भी जिक्र किया था कि मौत के समय कोई वेद शास्त्र, कोई पढ़ी पढ़ाई चीज़ें, कोई शब्दों के जाप कोई काम नहीं आते, क्योंकि शब्द जानते हैं हम मनुष्य ने ईजाद किए हैं। तो जितना भी हम लोगों ने जाप किया है उससे हमारा मन एकाग्र होता है। एकाग्रता हासिल करके क्या होता है, मन में सिद्धि शक्तियाँ आ जाती हैं। सिद्धि शक्ति आ जाना इस बात का संकेत नहीं कि हम अपने आप को जान गए। अपने आप को नहीं जाना, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त कर ली। किसी का मन पड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे, पानी पर चलने लगे, एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान में प्रकट होने लगे। ये सब चीज़ें हासिल की, खुद को नहीं जाना, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो इन सिद्धियों का फ़ायदा क्या। तो सारी उम्र तुमने जाप किया, कोई सिद्धियां भी प्राप्त की, तो उन सिद्धियों का करोगे क्या। मौत के बाद क्या ये काम आने वाली हैं? बिल्कुल नहीं काम आने वाली। कोई कहता है जी वो फलाना व्यक्ति, वो फलाना सत्संगी मन की बात बूझ लेता है, मन की बात जान लेता है, तो उससे हमें क्या। कहते हैं जी वो व्यक्ति हमारे पिता का नाम बिना जाने, हमारी समस्या या फलानी चीज़ बिना जाने, हमारे बिना बोले जान लेता है, तो क्या करें। अब कोई आकर मुझसे बोले मैं जानता हूँ तू कौन है, तो मैं कहूँगा कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तुमने क्यों जानना है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। वो कहे जी मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, हालांकि मैं ना बताऊँ। तो मेरे बिना बोले अगर सामने वाला व्यक्ति मेरा नाम पता बता दे तो उससे क्या हो जाएगा। क्या दुनिया में कोई बदलाव आ जाएगा, कोई अच्छाई बढ़ जाएगी या किसी का भला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास सिद्धि है दूसरे का मन पढ़ने की, तुम्हारे पास सिद्धि शक्ति है पानी पर चलने की, तुम्हारे पास सिद्धि शक्ति है आसमान में उड़ने की। तो इस सिद्धि शक्ति से मुझे क्या, हमें क्या, क्या है इसका हमारे लिए फायदा। कुछ भी फायदा नहीं, उल्टा अहंकार और पांव पुजवाने लग जाओगे। तो मौत के बाद तो यही जाएगा। अहंकारी रहे तो अहंकार ही साथ में जाएगा। अगले जन्म में फिर वही अहंकार तुम्हारा पीछा करेगा। अब जरा सोचो, तुम पैदा होते हो, छोटा बच्चा पैदा होता है,
चलना सीखता है, बोलना सीखता है, धीरे धीरे भाषा सीखता है, गणित सीखता है। अब जब मरेगा तो सब भूल जाएगा। अगले जन्म में फिर से वही क ख ग ABC 1 2 3 4 ऐसा ही होगा ना। तो इस सिखावट का क्या, इस कला का क्या? मान लो इस जन्म में तुम जानते हो कि हवाई जहाज़ कैसे ठीक किया जाता है, तो जब तुम मर जाओगे क्या अगले जन्म में तुम पैदा होते ही ये सब जान पाओगे? नहीं, कुछ कुछ याद रहेगी, परंतु तुम्हें फिर से सीखना पड़ेगा किसी उस्ताद के सानिध्य में। कई बच्चे हैं जो पैदा होते हैं कम कम उम्र में ही संगीत की बढ़िया गायकी करते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं। उसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ किया है, संगीत की साधना की है। अगले जन्म में उस्ताद का सानिध्य या थोड़ी डायरेक्शन, थोड़ा पता हो कि क्या करना है, टेक्निक्स, आगे बढ़ेगा। शून्य से ही शुरुआत होती है। तो इन सिद्धियों शक्तियों से हमें क्या मिल जाएगा? मिला क्या? मेरे पास शक्ति है कि मैं बादल को रोक सकता हूँ, वर्षा हो मैं वर्षा को बंद कर सकता हूँ। तो इस सिद्धि शक्ति से क्या फ़ायदा? प्रकृति के काम में बाधा ही तो डालूंगा। मैंने कई दफ़ा अपनी सिद्धियाँ परखीं और मैंने पाया कि ठीक है, सब होता है। हर चीज़ को मैंने देखा, परखा, जांचा, और ये सिद्धियाँ शक्तियाँ 21 साल की उम्र से पहले सब चीज़ें मुझे मिली। ध्यान में बैठता चला गया। कभी किसी का मन पढ़ लिया, कभी किसी को अपने काबू में कर लिया, वश में कर लिया। मैं काम करता था विंडो इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का। तो मुझे जितने पैसे चाहिए होते थे सामने वाले से मैं उतने ही ले लेता था, बिना बोले। मैं कहता था जो मर्ज़ी दे दो, और अपने मन में संकल्प करता 300 दे दे ये व्यक्ति, 500 दे दिया करता था। तो वो सब मेरी अज्ञानता थी, मेरी मूर्खता थी। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। परंतु जब मुझे इतना समझ आया कि ये सब चीज़ें होने से क्या फ़ायदा, मैं बारिश करवा सकता हूँ, मैं बारिश को रोक सकता हूँ, मैं मन पढ़ सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, कोई भी नकारात्मकता है उसको हटा सकता हूँ, उसमें अच्छे विचार डाल सकता हूँ। उससे मुझे क्या मिला? मैं ये सोचा करता था, कुछ भी नहीं मिला। मेरे अंदर खालीपन रहा करता था कि ये सब चीज़ें मैंने पा तो ली, फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और जब मुझे इस बात का पता लगा कि मैं कौन हूँ, तब ये चीज़ें व्यर्थ हो गई। क्या हो गया? तो भाई अपने आप को जान लेना ही मौत के बाद काम आएगा। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद भी वो व्यक्ति मुक्त नहीं होगा। शरीर बदल जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। तुम लाख चाहे रो चिल्लाओ, चाहे लाख इच्छाएं करो कि मुझे अगला जन्म नहीं लेना है, बिना अपने आप को जाने, बिना आत्मज्ञान के कभी भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारा अगला जन्म ना हो ही नहीं सकता। तो इस भ्रम में, इस भुलेखे में मत रहो। होंगे पाखंडी लोग, होंगे पाखंडी गुरु और चेले जो कहते फिरते होंगे नहीं नहीं जी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो इससे तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं भाई, अपनी संस्थाओं को बढ़ाने के मामले हैं। मुझे कोई अपनी संस्था नहीं बढ़ानी, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए सच बोलने का जाता भी क्या है। ना तो मेरा कोई डेरा है, ना तो मेरी कोई संस्था है, मेरा अपना खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान पे हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कि तुम लोग मुझे कुछ दो या ना दो, कोई लेना देना ही नहीं है। क्या दोगे तुम लोग मुझे? पहले से ही जो व्यक्ति संतुष्ट है, भरा हुआ है, उसको तुम और कैसे भर सकते हो? तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति मुझे सुनना छोड़ दे। मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति मुझे सुनने लगे, क्योंकि फ़ायदा तुम्हारा होना है, मेरा नहीं।
मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? तुम लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी, तुम लोगों के घरों से क्लेश हट जाएंगे, तुम लोग आनंद और शांति को प्राप्त हो जाओगे। ये तुम्हारा फ़ायदा है। अगर चाहते हो आनंद और शांति तो मैं जो बोलता हूँ उसको अमल में ले आओ। अमल में ले आओगे और तुम्हारी ज़िंदगी संभल जाएगी। नहीं चाहते हो शांति और आनंद तो मेरी बातों को सुनो, एक कान से डाला और दूसरे कान से निकाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे खाली है, खाली हो और खाली चले जाओगे। फिर से अगला जन्म, ऐसे हजारों लाखों जन्म होते चले जाएंगे। कुछ लोग हैं वो अपने पुण्य कर्म लेकर जाते हैं मौत के वक्त। जो भी पुण्य कर्म किए होते हैं, कुछ भी दान पुण्य किया होता है, कुछ भी गरीबों की सहायता, फलानी फलानी चीज़, अगले जन्म में कई सौ गुना होके मिलता है। बढ़िया परिवार में पैदा हो जाओगे, बढ़िया पत्नी मिल जाएगी, बढ़िया पति मिल जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, महलों में आ जाओगे। फिर क्या करोगे? फिर वही पाप कर्म करोगे, फिर नीचे गिर जाओगे। तो इस पाप और पुण्य का यही लफड़ा है। स्वर्ग नरक कोई है नहीं, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अगर मैं सच कहूँ, इस वक्त ये जो हमारी धरती है नरक बनी हुई है। हम पेड़ काट रहे हैं, हम लोग दुष्ट हो गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमें भेदभाव है, गरीब मर रहे हैं, नालियों में गल रहे हैं, तो नरक में ही तो है। कौन सा स्वर्ग, कैसा स्वर्ग? ये इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? अस्पतालों में जाओ, दवाई नहीं, मरीज ठीक होगा तो होगा कैसे? बढ़िया सुविधा नहीं मिल रही है, नरक में ही तो है। अगर पुण्य कर्म किए होंगे, अगले जन्म में बढ़िया पैसा आ जाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में बढ़िया तुम अपना देखभाल कर लोगे, स्वर्ग में हो जाओगे। तो ये स्वर्ग नरक यही है, कहीं और बाहर नहीं है। कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है स्वर्ग और नरक का। अगर किसी को मिले तो मुझे बता दे, कल्पित नहीं, सीधा साफ प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण। अपने टेलीस्कोप से देखो कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है स्वर्ग और नरक का। ये सब सांकेतिक भाषाएं थी कि संकेत में कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति गुस्से में है, नरक में है, कोई व्यक्ति खुश है, स्वर्ग में है, बढ़िया सुविधाएं भोग रहा है, स्वर्ग में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मौत के वक्त तुम्हारे कर्म जाएंगे, जो जो तुमने किया है वही तुम भोगोगे। और दूसरी चीज़, चेतना की तरंगे। जितनी ज़्यादा तुम्हारी चेतना बढ़ी होगी, उतनी ही चेतना की परसेंटेज, प्रतिशत अगले जन्म में जाओगे। इस जन्म में जितना चेतना का विकास हो चुका होगा, मर जाओगे, अगले जन्म में वहीं से ही यात्रा शुरू होगी। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ तो हमारा कुछ नहीं होता। ध्यान में चुपचाप बैठना है, कुछ करना धरना नहीं है, कोई कोशिश नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे, धीरे धीरे आनंद और शांति बढ़ती जाएगी। आनंद और शांति बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी चेतना की तरंगे भी बढ़ती जाएंगी। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होश बढ़ता जाएगा। मर गए, अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाओगे। बहुत से संत हुए, बचपन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्यों हुआ? पिछले जन्म की यात्राएं, पिछले जन्म के किए गए प्रयास। तो प्रयास क्या है? ध्यान के लिए बैठना, कुछ ना करना। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो धीरे धीरे अपने आप तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, आनंद और शांति बढ़ती जाएगी, और एक ना एक दिन तुम अपने आप को जान ही लोगे। ये सब जाएगा। तो भैया, जो मौत के काम आ जाए वह प्रज्ञा है, जो मौत के काम ना आए वह पांडित्य है। तुम सोचते हो जी हमने इतने वेदों का अध्ययन कर लिया, इतनी राधा स्वामी मत की पुस्तकें पढ़ ली, दादू को पढ़ लिया, कबीर को पढ़ लिया, नानक को पढ़ लिया, तो हम लोग इस पढ़ने पढ़ाने को अगले जन्म में लेके चले जाएंगे। नहीं भाई, सब कुछ भूल जाएगा। तो ये पांडित्य,
सब खाक है, मौत कसौटी है भैया। तो जो भी तुम जानते हो उसको इस कसौटी पर कसते रहना, कहीं भूल ना हो। ये कसौटी सदा सामने रखना, जैसे सर्राफ कसता रहता है पत्थर पर सोने को, ऐसे इस कसौटी को रखे रहना सदा। जो मौत में काम आए उसी को ज्ञान मानना, जो मौत में काम ना आए, धोखा दे जाए, दगा दे जाए, उसे पांडित्य समझना। हम लोग समझते हैं कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डेरों में सेवा करवाएंगे, ये हमारे साथ चली जाएगी। कैसे जाएगी भाई? तुम्हारी विनम्रता ये साथ में जाएगी, तुम्हारा अहंकार शून्यता ये साथ में जाएगी। परंतु हम लोग अपने भीतर उतरने की कोशिश नहीं करते और इस भ्रम में बैठे हैं कि हम सेवा करेंगे तो उससे हमारी चेतना का विकास हो जाएगा। सेवा करने से केवल विनम्रता आती है, और अगर उल्टा अहंकार पैदा हो जाए तो ये सेवा भी फांसी का फंदा ही है। हम लोग बोलते हैं हाँ हम वहाँ सेवा करे आए हैं, हम वहाँ सेवा करे आए हैं, हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है। अगर तो विनम्रता है, कोई पूछे कि भैया तुम्हारी कहाँ सेवा है, तो कहोगे जी हम वहाँ पे सेवा करते हैं, जितना भी होता है। विनम्र भाव हो, दिखाने के लिए नहीं। ये नहीं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। अगर अहंकार ही बढ़ता जाएगा सेवा करने से तो क्या फ़ायदा? उल्टा अहंकार आ जाएगा और ज़्यादा दूर हो जाओगे। सोचते हो कि इतने जगहों पे सेवा पे जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। गलत। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया एक दूसरे की सेवा करती और मुक्त हो जाते। नहीं भाई, अपने भीतर जाना पड़ता है। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाही। अगर तुम गुरुओं से चिपके हुए हो, गुरुओं के शरीरों से चिपके हुए हो, तब भी तुम्हारा ये बंधन है। गुरु चेलों से चिपके हुए हैं, चेले अपने गुरुओं से चिपके हुए हैं। ढोंगी और पाखंडी, चेले भी और गुरु भी। लालची गुरु, लालची चेला, सब नरक में ठेलम ठेला। तो ये जो लालच है, इकट्ठा करने की कवायद है कि हमारा बढ़ता जाए, हम द्रव्य इकट्ठा कर लें, सब के सब फंसने वाले हो। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सच्चा गुरु भी मिल गया है तब भी उसकी देह से मत चिपको, देह से, शरीर से मत चिपकना। उसके उपदेश को सुनना, उपदेश पर चलना, चलकर जो पाए वो है असली गुरु की सेवा। द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन। असली सेवा ध्यान में उतरना है, बाकी सब सेवाएं व्यर्थ हैं। तुम सारी उम्र जाप करते रहो। कितने लोग जाप नहीं कर रहे हैं, मरते हैं, जैसे कुत्ता तड़फ तड़फ के मरता है ऐसे मरते हैं। और आखिर वक्त में तुम्हारा ही मन तुम्हें तंग करता है, मुझे वो दुख रहा है जी, मुझे ये दिख रहा है, हाय हाय मेरे पैर जा रहे हैं, ये हो रहा है। मैंने अपनी दादी जी को मरते हुए देखा, मेरी आंखों के सामने मरे, और जब मरे मैंने उनको कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना। आधे घंटे पहले बस उन्होंने यही कहा, आज लगता है मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है जी, चली जाना, पर पीछे मुड़कर मत देखना, ताकि फिर से इधर ना आना पड़े। इस परिवार में तो जन्म ही मत लेना। तो मैंने देखा कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे सांसें थमती गई। मैंने गले पर हाथ रखाया, जैसे गले पर हाथ रखा धड़कन नहीं, दिल को पास कान में लगाया, कान को उसके दिल के पास लेकर गया, कोई धड़कन नहीं। मास्क पहना हुआ था, मास्क उतारा, कोई सांस नहीं। चले गए आराम से, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, क्योंकि फालतू में बकवासबाजियों में नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि उसने सेवा नहीं करवाई। मेरी दादी जथेदार नहीं रही 15 साल तक, और मैं उन्हीं के साथ रहा। कोई ऐसी सेवा नहीं थी हमारे नज़दीकी सत्संग सेंटरों में जहाँ पे वो ना गई हो। जिस व्यक्ति को वो बोल देती कि जाना है, वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता था। जाते रहे, आते रहे, हर कुछ किया। परंतु मैं रात को पढ़ाई करता था, जब भी बाहर पेशाब करके आता मैं अंदर, तो देखता कि बैठे होते, बरामदे में ही सोते थे। तो
असली सेवा है ध्यान में उतरना, अपने भीतर उतरना। ऐसा नहीं कि उनको चिंताएं नहीं थी, चिंताएं भी होती थी, हर चीज़ होती थी, क्योंकि इंसान है, पत्थर तो नहीं थे। दूसरा, मैंने मरते हुए देखा अपने मासड़ जी को। हम तबीयत का हालचाल पूछने गए, मैं और मेरे मामा जी का लड़का बीच वाला गए, तो वहाँ पे खड़े देखा मैंने, तो लेटे हुए थे, तो देखते ही देखते उनकी जान निकल गई। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जब जीते जी असली सेवा की तो मरने के वक्त भी क्या तुम्हें दर्द होगा? कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं। मेरी जो माता जी हैं, कान पे सांप ने काट लिया, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल कोई घबराहट नहीं। ऐसा नहीं कि शरीर को दर्द नहीं हुआ, कान से खून निकल रहा था। 3-4 दिन के बाद फिर से घर में आ गई, तो वो भी ध्यान में बैठा करती थी, अब भी बैठती हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भेदभाव नहीं है। मेरी माता के अंदर भी भेदभाव है, पिता के अंदर भी, मेरे चाचा के अंदर भी भेदभाव है, सभी के अंदर मैंने भेदभाव देखा। हम 100% कसौटियों पर उतर नहीं पाते। खुद को कहते हैं धार्मिक, भेदभाव हमारे अंदर से जाता नहीं। कोई व्यक्ति हमारे खून के रिश्ते का है, भाई बहन चाचा ताया, उनके बच्चे हैं, बड़े प्रेम से पेश आते हैं। कोई तीसरे पड़ोस का बच्चा है, उससे हम बड़े गुस्से से पेश आते हैं। ये सब भेदभाव है। अपना है तभी हम उसे प्रेम दिखा रहे हैं, अपना नहीं है उसे गालियां निकालते हैं, दुत्कारते हैं। और ये मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है, ऐसा होते हुए मैंने देखा है, आंखों से देखा है, तभी मैं कह रहा हूँ। ये सब भेड़ चाल चल रही है। डेरे में चले जाते हैं, सेंटर में चले जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में चले जाते हैं, बड़ी सेवा करवाते हैं, बड़ा जी जी कर कर बुलाते हैं, हाँ जी ये लेंगे जी, वो लेंगे जी। और घर में कैसे बदतमीजियाँ करते हैं, कैसे हम जैसे कुत्ते झगड़ते हैं ऐसे हम झगड़ते हैं। मैंने अपने गांव में देखा, सब ऐसा ही है। अपने रिश्तेदारों में देखा, कहने को तो ये व्यक्ति कहते हैं कि ये पाठी है, कहने को तो ये व्यक्ति बड़ा पहुंचा हुआ है, पर जब उनकी निजी जिंदगियों में देखता हूँ, सब शून्य पाता हूँ, सब जीरो, उससे बढ़ता हुआ मैं नहीं पाता हूँ। और ये मेरे अपने परिवारों के अनुभव हैं। मैं तुम लोगों को कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा परिवार है, जूतियाँ मारेगा, मुझे मारेगा, तुम लोगों को क्या? क्योंकि तुम लोग तो नाराज़ हो जाते हो कि मनदीप ने ऐसा कैसे कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। तो भैया, कहने का मतलब है तुम्हारी चेतना का जो विकास है वो जाएगा अगले जन्म में, तुम्हारे कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाने वाला। लाख तुम जाप करो, लाख तुम कुछ भी करो, टें टें करो, राम राम करो, 5 नाम करो, शब्दों के जाप से क्या हो जाएगा? शब्दों का जाप अगले जन्म में जाएगा? नहीं जाएगा। बस एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी। मन की साधना है, असली साधना है ध्यान में, धुन में ध्यान, ध्यान में धुन। पंचय पावे दरगाह मान, पंचा का गुरु एक ध्यान। एक ध्यान, ध्यान में डूबो, धुन सुनकर मन समझाई। नहीं सुनती है खाली बैठो। जिनका शरीर मोटा है टांगे सीधी कर लो, हल्का सा लेट जाओ, शरीर को कष्ट मत दो। बैठ सकते हैं चौकड़ी मारकर तो बैठो, नहीं बैठ सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु कुछ ना करने के लिए अवश्य बैठो। नहीं बैठ सकते, लेटे रहो, कुछ मत करो। आगे से शिकायत आती है जी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, ध्यान की तीसरी अवस्था में हो। कुछ शिकायत करते हैं, बार बार बोलने के बावजूद भी सपने बड़े आते हैं जी। सपना दूसरी अवस्था है, गहरी नींद तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है नींद में भी जागृता। अगर तुम बैठे हो, बैठने के 1-2 मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद गहरी नींद में जा रहे हो, शुभ है, ध्यान की तीसरी अवस्था में चले गए। नींद में भी तुम होश में आ जाओगे, चौथी अवस्था में आ जाओगे। जैसे ही तुरीय अवस्था आई, समाधि घट गई, पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तो कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो इस कशमकश में पड़े हुए हैं कि जी देखो हमें नींद आती है, हम क्या करें, गर्दन नीचे झुक जाती है, क्या करें। अरे झुक जाने दो,
शरीर को कष्ट मत दो। कोई कहता है जी 1-1.5 साल से सुन रहे हैं हमारा शरीर हिलता बंद नहीं होता। अरे बाबा, जब कुंडलिनी की ऊर्जा चेतन शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो शरीर हिलता है, जोर जोर से हिलता है। ब्रह्मचर्य ठीक होगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हारी कुंडलिनी पूरे वेग से ऊपर उठती है, सारे चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर उठती है, इसलिए तुम्हारा शरीर संभले नहीं संभलता। मुझे आज भी याद है, मैं जब चलता था, शुरुआती के दिन में बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लगता था। ऐसा लगता था कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं पाँव रखता था, मेरे पाँव ज़मीन पर महसूस नहीं होते थे मुझे, इतना ज़्यादा कुंडलिनी का वेग हुआ करता था। शरीर पूरा सुन्न, चलता था परंतु चलने का पता नहीं लगता था, चलता था, जाता था, बोलता था, बोलने का पता नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि ये सब सपना चल रहा है। तो इसकी क्यों चिंता लेते हो? कांपता है शरीर, कांप जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ना एक बार डॉक्टर से जरूर जांच करवा लें कि क्या हो रहा है। अगर ठीक पाओ, बस दिक्कत परेशानी छोड़ दो। बहुत से लोग मुझे शिकायतें लेकर आ जाते हैं, जी हमारे घर में भूत प्रेत का साया है, मेरे ऊपर किसी ने किया कराया है। अरे बाबा, ब्लड टेस्ट करवाओ, खून की जांच करवाओ। कई कहते हैं जी कमजोरी आ गई है। अरे खून की जांच करवाओ ना, क्या पता तुम्हारा आयरन कम हो गया हो, घट गया हो। आयरन जितना चाहिए, आयरन की मात्रा तुम्हारे शरीर में जितनी चाहिए कम हो गई हो। जब कम हो जाती है, शरीर सो जाता है, हाथ पैर दुखते हैं, टांगों पे भार नहीं पड़ता है, शरीर दुखता है, देखो कहीं विटामिन D3 तो नहीं कम हो गया है। अगर D3 कम हो जाए उससे भी दिक्कत होती है। B12 तो नहीं कम हो गया है, तब भी तुम्हें दर्द पीड़ होती है। देखो कहीं लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, या कुछ और तो नहीं घट गया है। पूरे शरीर की जांच करवाओ, आयरन की, लीवर किडनी की, हार्ट की, पूरे रक्त की जांच करवा लो अगर तुम्हें कोई वहम है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर बीमार है, और हम बोलते हैं कि जी किसी ने किया कराया है, कोई ऊपरी हवा है। अरे बाबा, तुम्हारा आयरन कम है, तुम्हारा शरीर कैसे उठेगा जब खून ही पूरा शरीर में दौरा नहीं करेगा। आयरन की कमी है, अभी मुझे हो गई थी। मेरा आयरन बहुत ही ज़्यादा घट गया था, शरीर जब उठाता उठता नहीं। मैं सोचता था कि ये हो क्या रहा है। दिन में सो जाता, जब खून की जांच कराई आयरन बहुत ही ज़्यादा कम था मेरा, विटामिन D कम था। तो ऐसे ही तुम सब लोग बहमों भरमों में मत पड़ो। ये तीसरा हर व्यक्ति, किसी ने कुछ करवा दिया, कोई ऊपरी हवा है, फलाना है, ठिकाना है, क्या फालतू की बकवास में पड़े हो। ध्यानी व्यक्ति को कोई भी नकारात्मकता छू नहीं सकती, कुछ भी छू नहीं सकता, कोई भी तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। ये जो तुम डरते हो, तुम्हें दिखाई देती हैं आत्माएं, सब तुम्हारे वहम है। ये तुम्हारे मन में डर पैदा हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो तुम्हें भी दिखने लगा, उसे भी दिखने लगा, क्योंकि तुम जानते हो कि हाँ भाई उसको डर लगा, वो बताएगा ऐसा ऐसा दिखा मुझे, तुम भी डरने लगोगे। तो ये कुछ नहीं है। कोई भी सूक्ष्म शरीर तुम्हारे जगत में ऐसे दखल नहीं दे सकता। अगर तुम ध्यान में जाते हो तब तो बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे पास आ सकता कोई भी सूक्ष्म शरीर। हालांकि देवता हो तो पास आ सकता है। जो नकारात्मक आत्माएं होंगी, नकारात्मक सूक्ष्म शरीर होंगे, वो ध्यानी के घर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पसंद है गंध, गंध पसंद है, दुर्गंध पसंद है, और तुम्हारा कलेश पसंद है, और तो कुछ भी पसंद नहीं है उनको। अगर तुम्हारा घर साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, साफ सफाई बढ़िया भले ढंग से करते होगे, अपने बिस्तर झाड़ते होगे, साफ सुथरे होगे, तब तुम्हारे घर में सूक्ष्म शरीर जो जाएंगे वो देवताओं के जाएंगे। और क्या होगा? शरीर तो एक ही है, सूक्ष्म शरीर, अच्छा है या बुरा। अब यूं समझ लो, जिंदा शरीर जो है अच्छा होता है, बुरा होता है। एक व्यक्ति बेईमान है कि व्यक्ति ठीक है, भला चंगा है। इसी तरह से जो व्यक्ति मर जाते हैं तो बेईमान होगा, उसको हम कहते हैं ये नकारात्मक रूह है, प्रेत के नाम से कह देते हैं। जो व्यक्ति भला चंगा है, मर जाएगा, उसको हम देवता कह देते हैं। तो तुम ज़रा सोचो, शराबी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के घर में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, कोई कारण ही नहीं है। शराबी व्यक्ति शराबियों के पास ठहरेगा,
अच्छे व्यक्तियों के पास नहीं ठहरेगा। जो शराब नहीं पीते वो शराबियों के पास नहीं बैठेंगे। कोई कारण ही नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारे घर में साफ सफाई है, तुम ध्यान के लिए बैठते हो, तो तुम्हारे घर में कोई नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। किसी ने कुछ भी तंत्र किया हो, कुछ भी किया हो, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। हालांकि जहर खा लो तो बात अलग है। अगर किसी ने कुछ खिला भी दिया, तुम ध्यान में बैठ रहे हो, तुम पहले अपने शरीर की जांच करो। शरीर कमज़ोर लग रहा है, खून की जांच करवाओ, डॉक्टर से दवाई लो, ध्यान में बैठते रहो। अपने आप ही उल्टी के ज़रिए जो भी खाया होगा वो निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? तुम डरते ऐसे हो तंत्र से जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बला है। ऐसे नहीं होता। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगस्त महीने मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था शरीर का, तो मैं भी ऐसे बोलूँ मुझे भी किसी ने तंत्र का उपयोग कर दिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कर्मों का भोग करना ही पड़ता है। तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो उसके लिए दवाई लो, बस बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। कोई कहता है जी हमने सब टेस्ट करवाए। मैं पूछता हूँ क्या करवाए? कहते हैं जी लिवर किडनी का करवाया। मैं पूछता हूँ भाई पूरे शरीर का जांच करवाओ। नहीं, पैसे हैं मेरे से ले लो, मैं कमा लूँगा और ज़्यादा है, मेरा काम ही है, मेरे से ले लो 2-3 हज़ार रुपये, इतने तो लगेंगे पूरे शरीर की जांच करने के, ले लो 2-3 हज़ार रुपये। अरे करवाओ तो सही। तुम बहमों में भ्रमों में बड़े पड़े हुए हो। आधे से ज़्यादा लोग तो बहम में ही हैं और उनका वहम कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है शरीर में तो जहर बन जाता है। अंग जो बढ़िया से ढंग से काम कर रहे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बीमार नहीं पड़ोगे और क्या होगा। कुछ स्त्रियां हैं जो सर घुमाती हैं, ऐसे होता है, किसी में माता आ जाती है, डिप्रेशन की मरीज़ हैं, उनको नींद की आवश्यकता है। बहुत सी स्त्रियां हैं। आधे से ज़्यादा स्त्रियों और पुरुषों के तो मैंने ऐसे ही भूत निकाल दिए। जब मैं जाता था बड़े सिर घुमाने, ये हो गया, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। जब अंदर से पॉजिटिविटी निकलती है, सकारात्मक तरंगें निकलती हैं, दिमाग शांत हो जाता है। बड़ा सिर घुमाएं स्त्रियां पुरुष, बड़ा कुछ करें, कोई बच्चियां कोई कुछ, सिर घुमा घुमू के लेट जाती हैं। 5-10 मिनट सो लिए, दिमाग से गुबार निकल गया, ठीक। और कहते हैं ये आहा हा 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 मनदीप जी तुसी तो बहुत बड़े संत होए। स्वाह मनदीप जी संत, तुसी तो बहुत बड़े ठीक करने वाले हो गए। ऐसा नहीं है। मैं क्या ठीक करूँगा किसी को? मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव तरंगे हैं, सकारात्मकता है। जहाँ बैठूँगा वहाँ सकारात्मकता तरंगे निकलती जाएंगी। पॉजिटिव तरंगे मेरे शरीर से बाहर निकलेंगी, सामने वाले को शांति प्रदान करेंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं, मैं कर भी नहीं सकता, और तरंगे भी मैं खुद नहीं बाहर निकाल सकता। अब मान लो मैं नहाऊं ना, मेरे शरीर से जो दुर्गंध निकलेगी मैं निकालूंगा, अपने आप निकलेगी। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ध्यान में रहता है उसके शरीर से तरंगे निकलती हैं। तो बहमों में मत पड़ा करो, डरा मत करो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अगर ज़्यादा ही है तो किसी धार्मिक स्थल पर चले जाओ, डर लगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव तरंगें होती हैं। नहीं पैदा कर सकते तो घर में रहो, धूप जला लो, अगरबत्ती जला लो, थोड़ा खुशबू रह जाए घर में, कमरे में रह जाए। और काहे के लिए होते हैं ये धूप अगरबत्ती? कोई पूजना थोड़े ना है देवी देवता को। अब मेरे यहाँ पे खिड़की के पास मैं धूप लगा लेता हूँ, कभी अगरबत्ती जला देता हूँ। तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहने लगा यार तू खिड़की के पास ये जला रहा है, ना कोई यहाँ इष्ट की तस्वीर, ना कोई मूर्ति, ना कुछ, और ये खिड़की भी ऐसी जगह यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, वो देख सामने सूरज है, सूरज की पूजा कर रहा हूँ। अब कौन क्या जाने कि घर में खुशबू रहने से थोड़ा अपना दिमाग भी ठीक रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। इसीलिए तो पहले धूप दीप जलाया करते थे। और क्या कारण है? तो भाई अंधविश्वासों में मत पड़ो कि ऊपरी हवा आ गई जी, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। सब तुम्हारे अंतस मन में दबे हुए विचार हैं। कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है। तंत्र काम कर ही नहीं सकता, मंत्र काम किसी के कर ही नहीं सकते। जब तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल है, अगर तुम ही दिमाग से डरे हुए हो तो सड़क किनारे कोई ऐसे ही किसी ने बर्फी बेसन फेंक दिया हो या गिर गया हो, पाँव लग जाएगा, तुम
डर जाओगे, हा, किसी ने भाई जादू टोना किया है, हो मर जाएंगे, अब नहीं, तो बीमार हो जाओगे। चाहे ऐसे ही गलती से गिर गया हो, यह है हमारा हाल। मैं नहीं कहता तंत्र मंत्र होता नहीं, होता है, परंतु आज कोई वो बचे नहीं। सब पाखंड खिलारने वाले हैं, सब पाखंडी अपना अपना धंधा चलाने वाले हैं। और मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ, फ्री में, मुफ्त, निःशुल्क, कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो कहते क्या हैं, 4 शनिवार आ जाओ जी, 4 शनिवार आ जाओ, 5 शनिवार आ जाओ जी, हम झाड़ फूंक कर देंगे। और 4-5 शनिवारों में होगा क्या, तुम 100-100 रुपया चढ़ाओगे। 4-5 शनिवारों में 500 रुपया हो गया, तुम जैसे 100-150 लोग और होंगे, बढ़िया उसका धंधा चल जाएगा व्यक्ति का। यही सब तो हो रहा है। और हो क्या रहा है, तुम जरा देखो, डर के मारे तुम कहीं कहीं चले जाते हो। ये नहीं देखते कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब जैसे एक महिला ने मुझे बताया कि जी ऊपरी हवा तो नहीं, वैसे तो उसने ठीक किया, मुझसे पूछ लिया। तो मैंने उससे पूछा खून की जांच करवाई, कहने लगी जी हाँ। तो मैंने सीधा उससे पूछा आयरन कितना है, कहती है आयरन कम है। मैंने पूछा D3 कितना है विटामिन, कहती कम है। इसीलिए तो तुम्हारा शरीर दर्द करता है। तो पहले शरीर को ठीक करो, शरीर ठीक होगा खाने पीने से, बढ़िया खाने पीने से, दवाई लो उसके जरिए। अब मान लो तुम्हारे सर में दर्द है, दवाई ले रहे हो तुम पाँव दर्द की, पेट दर्द की, या दवाई ले रहे हो तुम गैस की, तो क्या सर दर्द ठीक होगा? सबसे पहले बीमारी का डायग्नोसिस करो कि बीमारी है क्या। बीमारी पकड़ में आ जाए, इलाज तो हो ही गया। एक गोली से नहीं, दूसरी गोली से, दूसरी नहीं तो तीसरी गोली से। मेरे पास असंख्य व्यक्तियों के मैसेजेस आए, असंख्य व्यक्तियों के कॉल आते हैं, बेटा ये है, ये है। मैं बताता हूँ ये खा लो, वो खा लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये सब आम खान पान की चीज़ें हैं, आम, सब आम है, कोई ज़्यादा महंगा इलाज नहीं। मेरी भांजी है, जो एक तो छोटी भांजी है और उससे बड़ी है, दोनों बहनें हैं, आई हुई थी इधर, सांस की दिक्कत थी। मैंने एक पाउडर लगा रखा था, लेके आया था मैं, वैसे तो अपने लिए ही ले आया था कि बलगम हो, छाती जाम हो, या किसी चीज़ की हो जाए कोई दिक्कत, तो मैं उसको रोज़ देता रहा। अब उसको जब खांसी होती मैं उसको दे देता, जब मैं दे देता शहद के साथ वो ठीक हो जाती। वो कहती थी कि मैं जब वहाँ पे रहती थी घर में, तो मेरे सांस का वो जो पंप होता है वो लेना पड़ता। तो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, 10-10 रुपये की, 20-20 रुपये की, परंतु हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में दिक्कत है, डिप्रेशन है या कुछ है। डाल देते हैं जी ऊपरी हवा आ गई, देते रहो इनको, उल्टा और बीमार करेंगे तुम्हें, पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि भाई अंत समय जो काम ना आए, धोखा दे जाए, दगा दे जाए, पांडित्य समझना। और जो मौत में काम ना आए, वह जीवन में क्या खाक काम आएगा। जो मौत तक में काम नहीं आता, वह जीवन में कैसे काम आ सकता है। क्योंकि मौत जीवन की पूर्णाहुति है, वह जीवन का चरम शिखर है, वह जीवन का समारोप है। जो मौत में काम आता है वही जीवन में भी काम आता है। यद्यपि जीवन में धोखा देना आसान है, लेकिन मौत में धोखा देना असंभव है। मौत तो सब उघाड़ कर सामने रख देगी। अब शंकर किसे मूढ़ कहते हैं? भज गोविंदम मूढ़ मते, उसे मूढ़ कहते हैं जो जानता तो नहीं है, लेकिन व्याकरण को रट लिया है, शब्द का ज्ञाता हो गया है, शास्त्र पढ़ लिए हैं, स्वामी जी की वाणी रट ली है, शास्त्र से जिसकी पहचान हो गई है, जो शास्त्र को दोहरा सकता है, पुनरुक्त कर सकता है, शास्त्र की व्याख्या कर सकता है। पंडित को मूढ़ कह रहे हैं शंकर जी। अगर पंडित को मूढ़ ना कहते होते तो हे मूढ़, गोविंद को बजो, गोविंद को बजो, क्योंकि अंत काल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा ना करेगी। ये जितना भी तुमने जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं, ये रक्षा नहीं करेंगी। हाँ जी, ये ऐसा होता है जी, वैसा होता है। हाँ, अचानक व्याकरण को याद करने की जरूरत नहीं थी। मूढ़ थोड़ी, जिनको हम मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी, वे थोड़े व्याकरण रट रहे हैं, पंडित रट रहा है। और भारत में ये बोझ काफ़ी गहरा हो गया है।
कोई राधा स्वामी पंडित बना है, कोई निरंकारी पंडित बना हुआ है, कोई सिख पंडित बना हुआ है, कोई ईसाई पंडित बना हुआ है, कोई हिंदू पंडित तो है ही। ये इतना गहरा हो गया है कि करीब करीब हर व्यक्ति को यह ख्याल है कि वह परमात्मा को जानता है, क्योंकि परमात्मा शब्द को जानता है। ध्यान रखना, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, ना पानी शब्द पानी है। प्यास लगी हो तो शब्द काम ना आएगा, पानी चाहिए। और मौत सामने खड़ी हो तो अमृतत्व के सिद्धांत काम ना आएंगे, अमृत का स्वाद चाहिए। मैं एक यात्रा में था, गर्मी के दिन थे, दिल्ली की यात्रा में। तो उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी उस महीने। तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। एक आदमी 10-10 रुपये में एक गिलास पानी का बेच रहा था। 10 रुपये में एक गिलास ठंडा पानी कहता हुआ वह बढ़ता जाता, पैसे इकट्ठे करता जाता। एक आदमी जो मेरे पास ही बैठा था डिब्बे में, उसने कहा, मैं जी 10 रुपये नहीं दूंगा, 8 रुपये में दे दोगे? वह पानी बेचने वाला रुका ही नहीं। उसने कहा, फिर तुम्हें प्यास लगी ही नहीं। जब प्यास लगी हो तो कोई 10 रुपये 8 रुपये की बात करता है? ये तो प्यास ना लगे हुए लोगों की बातें हैं। वह मुझे जच गई बात। उसने ठीक कहा कि 2 रुपये की फिक्र करोगे तुम जब तुम्हें प्यास लगी हो, तब आदमी सब देने को तैयार हो सकता है। हिसाब किताब तभी तक चलता है जब तक प्यास न लगी हो। तुम कहते हो तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम राधा स्वामी हो, तुम सत्संगी हो, तुम निरंकारी हो, तुम ईसाई हो। ये सब प्यास न लगे होने की बातें हैं। जब प्यास लगती है तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई? जब प्यास लगती है तो तुम परमात्मा को मांगते हो। मंदिर, मस्जिद, डेरा, सत्संग सेंटर और गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं रह जाता। इनसे कहीं प्यास बुझी है? अगर प्यास बुझती तो हर साल डेरे की जो संगत है उसकी संख्या क्यों बढ़ती? क्यों मंदिरों में लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? केदारनाथ चले जाओ, इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। नहीं, बुझ गई होती प्यास। और जब प्यास लगती है तो तुम खुद हिसाब किताब नहीं लगाते। त्याग का यही अर्थ है, संन्यास का यही अर्थ है कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। लोग कहते हैं, हाँ परमात्मा को भी जानना है, लेकिन अभी और दूसरे काम करने को भी बाकी हैं, अभी और उलझने हैं, उनको सुलझा ले। लोग परमात्मा को आखिर में टालते जाते हैं। वह तुम्हारी ज़रूरतों के क्यू में बिल्कुल अंत में खड़ा है, और ज़रूरतों का क्यू कभी पूरा नहीं होता, वह अंत में ही खड़ा रह जाता है। तुम समाप्त हो जाओगे, तुम उसके पास कभी पहुंच ना पाओगे। एक ज़रूरत पूरी नहीं होती कि 10 पैदा हो जाती हैं। एक आकांक्षा भर नहीं पाती कि 1000 पैदा हो जाती हैं। वह हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है, वह इंच भर नहीं सरक पाता। तुम्हारे जो जीवन की फहरिस्त है उस पर परमात्मा अंतिम है या प्रथम है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। जिसकी फहरिस्त में वह अंतिम है वह मूढ़ है, और जिसकी फहरिस्त में वह प्रथम है वह अमूढ़ है। वह जागने लगा। उसने एक बात ठीक से समझ ली है कि इस जीवन में मैं कुछ भी इकट्ठा कर लूं मौत उसे छीन लेगी, और जो छिन ही जाना है उसे इकट्ठा करने में समय गंवाना व्यर्थ है। तो क्या कहते हैं शंकर, हे मूढ़ गोविंद को भजो। भजना इसे भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें भजन करते लोग मिल जाएंगे और भजन वे नहीं कर रहे हैं। उनका भजन भी ऊपर ऊपर का है, मनोरंजन होगा शायद, जीवन को दांव पर नहीं लगाया है। मजा ले रहे होंगे शायद, किसी और गीत से भी इतना मजा मिल सकता था, किसी और संगीत में भी इतनी ही खुशी हो सकती थी। लेकिन भजन का अर्थ है तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आह उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आवाज उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण दांव पर लगे हैं, जैसे जीवन मरण का सवाल हो। गोविंद को भजना हो तो खुद को गंवाना जरूरी है। खुद को बचाना चाहा और गोविंद को भजना चाहा तो तुम अपने को ही धोखा दोगे। भजन की बड़ी आत्यंतिकता है, चरमता है। रामकृष्ण को कोई राम का नाम भी ले देता, सिर्फ नाम। रास्ते पर चलते वक्त शिष्यों को ख्याल रखना पड़ता कि कोई जयराम जी ना कर ले,
कोई अजनबी आदमी जयराम जी कर ले, वे वहीं खड़े हो जाते, भावाविष्ट हो जाते, हर्षोन्माद हो जाता, नाचने लगते बीच सड़क पर। शिष्यों की बड़ी फजीहत हो जाती। पुलिस वाला आ जाता कि हटाओ यहाँ से, ये क्या मचाया हुआ है। किसी के शादी विवाह में कोई निमंत्रण कर लेता तो दूल्हा दुल्हन पीछे हो जाते। किसी ने ऐसे ही नाम ले दिया, एक मित्र के घर बुला लिया था, भक्त था उनका, बुला लिया कि शादी में आशीर्वाद दे देंगे। तो लड़की की शादी थी, समारोह था, शादी होने की ही करीब थी कि किसी आदमी का नाम गोविंद था और किसी ने बुलाया गोविंद को कि गोविंद कहाँ है। भीड़ भाड़, तो उसने जोर से चिल्लाया, गोविंद कहाँ है। रामकृष्ण नाचने लगे। गोविंद का भजन शुरू हो गया। वह बारात बारात न रही, विवाह विवाह न रहा, एक दूसरा ही समा बंध गया। तो भजन का अर्थ है 24 घंटे तुम्हारे भीतर एक सतत धारा प्रभु स्मरण की बनी रहे। सतत धारा थी भीतर, इसलिए बाहर अगर कोई जरा भी राम का या कृष्ण का या गोविंद का, परमात्मा का नाम ले देता, भीतर तो धारा मौजूद ही थी, भीतर तो नाच चलता ही था। बाहर की चोट पड़ जाती, भीतर का नाच बाहर बिखर जाता। भीतर चोट पड़ती, वह जो भीतर चल रही थी धारा वह बाहर आ जाती। जैसे जल तो भरा ही था कुएं में, किसी ने बाल्टी डाल दी और पानी भर के बाहर आ गया। किसी ने राम का नाम ले दिया, भजन तो चल ही रहा था। भजन कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम कभी कर लो। जब भजन शुरू होता है तो अंत नहीं होता, चलता ही रहता है। एक सतत स्मरण है भीतर, एक याद है भीतर। हे मूढ़, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत काल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। तुम चाहे जितने मर्जी बड़े सत्संग करता हो, जितने मर्जी बड़े पाठी हो, कोई काम नहीं करेगी। कितना तुम शास्त्र जानते हो, मौत ये न पूछेगी। कितना तुमने सत्य जाना, मौत तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। जो तुमने जाना है वही बचा रहेगा। जो दूसरे ने जाना है और दूसरे से तुमने उधार जाना था, वह सब खो जाएगा। शास्त्र अगर उधार है तो व्यर्थ है, और शास्त्र अगर तुम में आविर्भूत हुआ है, तुम भी उसी स्रोत पर पहुंच गए जहां उपनिषद के ऋषि पहुंचे थे। तुमने भी उसी जल स्रोत से अपनी प्यास बुझा ली जिससे उपनिषद के ऋषियों ने बुझाई थी। तब उपनिषद शास्त्र नहीं है, तब तुम्हारे लिए उपनिषद तुम्हारे ही बोध की अभिव्यक्ति है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शेयर करना हो तो कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक और हाइप भी कर सकते हैं। चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। जिन्होंने किया है वो मत करें, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं, जो व्यक्ति नया है। बाकी जैसा चाहो वैसा करिए, आपकी जैसी मौज वैसी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, जो संत बाबा विजयवत्स जी द्वारा बताई गई है, उसको जानना चाहते हो तो अभी मैं एक वीडियो इसके अंत में क्या, इसके थोड़े से 1-2 मिनट बाद एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको भी सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं।
ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना,
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।